मौसी जी बिहार में आके बैठ गई हैं और अब जाने का नाम नहीं ले रही हैं। और यहाँ लड़की अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ शादी का और फंस गई इन्हीं झमेलों में, सेवा पानी और क्या नहीं। तो चलिए चलते हैं सीधा बिहार की तरफ, सरिता और राघव की कहानी देखने। चलिए बबुआ। अगर ये सपना होता, एक लंबी सी डोर जो दूर से देखने पे कांटों से भरी हुई, उलझी हुई, और उस पर लगे होते तरह तरह के फल, उसे खाने के लिए दूर से दौड़ आते चूहे। लेकिन जैसे ही वो डोर के पास आते, वो डोर उड़ जाती लेके अपने मालिकों को दूर सुदूर एक हरियाली भरे देश में, जहां चारों तरफ होता सिर्फ प्यार और अपनापन और कोई उलझन नहीं। और वो सारे चूहे सिर्फ दूर से उन्हें देख पाते, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगर ये सपना होता तो होती वो रेशमी सी डोर, रिश्तों की डोर। देखा दोस्तों, कैसे रियलिटी जीते जीते हम अपने ही इनर वर्ल्ड में एक सपना देख रहे होते हैं और हमें लगता है काश 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 हम अपने ही उधेड़ बुन में इतने काश क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे से नहीं कह पाते। अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि अगर ये सपना होता, इफ इट वर अ ड्रीम, तो ऐसा होता, तो वैसा होता। अब इस सपने से रियलिटी की जो जर्नी है, उस बीच में आते हैं आजकल के मिलेनियल मैरिज कोच। यस, सो इट्स टाइम टू कॉल अपॉन लीना परांजपे। थैंक यू लीना जी, प्लीज डू कम। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। वेरी वेरी गुड। तो देखा आपने, उलझन बहुत है राघव और सरिता की लाइफ में। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्ड दिस रिलेशनशिप इन अ फर्स्ट ईयर ऑफ देयर मैरिज। बट देहांत हो गया माता जी का, राघव की। उस चक्कर में मौसी जी आ गई बिहार में और अब वो जाने का नाम नहीं ले रही हैं, और चलो जा भी नहीं रही हैं, लेकिन जीना बेहाल किया हुआ है हमारी सरिता का। सो ऐसे केसेस में हस्बैंड वाइफ की जो अक्सर ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी की वजह से काफी अपनी खुद की उनकी जो रैपो है या केमिस्ट्री है वो डगमगा जाती है। तो सही आप, बात। हाँ जी, और बहुत दोनों अंदर ही अंदर ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं। बहुत उनके अंदर वांट्स एंड डिजायर्स हैं एक दूसरे को लेके। तो आप क्या तड़का लगाना चाहेंगी इस केस में? यहाँ पर बात हम ऐसे देखेंगे कि राघव और सरिता के केस में खुद राघव उस डोमिनेटिंग स्वभाव का शिकार बन चुका है। उसे सिर्फ ये रियलाइज नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी मम्मी जाने के बाद जैसे वो पापा को समझने की कोशिश कर रहा था, तो एक ही एंगल से मे बी ही वाज ट्राइंग टू बी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिज फादर, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि वो अकेले पड़ गए हैं, लेकिन उसे वो रियलिटी नहीं पता थी जो सरिता को पता थी। और यहाँ जैसे सरिता ने मुझे अप्रोच किया, तो उसे ये जो राघव के लिए रियलाइज करवाना था, ये विदाउट बिल्डिंग अ कनेक्शन वो नहीं रियलाइज करवा पाती। तो पहले उसने राघव से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए वो वापस गई, जो कि वो नहीं जाने वाली थी। फिर भी वो वहां पर गई ओनली फॉर सम पीरियड, मे बी फॉर अ मंथ और 2 months, दैट वाज डिसाइडेड इन आवर सेशंस। सो एक ही महीने में उसने ये सेशंस के द्वारा अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके कनेक्शन बिल्ड किया, राघव से इनडायरेक्ट अप्रोच में बात करके उससे इतना क्लोज करवा दिया कि उससे ही स्टार्टेड फीलिंग सिक्योर्ड विथ हर, he started feeling, he started listening her,
he felt comfortable with her, and that's how he could realize कि real story क्या है, Lovely. and that's how he could take a decision कि हम अभी यहाँ इस माहौल में इस तरह नहीं रह सकते, because our marriage is getting affected. You cannot allow a third person to intervene unless and until one of the partners allows it. Right. तो यहाँ वो दोनों तैयार थे कि भाई चलो हम काम करते हैं, तो पहले सरिता ने पेशेंस दिखाया. राइट. तो लीना जी, अभी तो ये दोनों हमारे जो ये जोड़े हैं ये सपना देख रहे हैं, नींद में हैं, सो रहे हैं, और काफी हमारे ऐसे भी कपल्स हैं जो एक्चुअल में दौड़ भाग करते हुए भी सो रहे हैं. सो आप एक सेंटेंस में, वन लाइन में एक कुछ लास्ट इसको समराइज कर दीजिए और फिर हम अलविदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से. What I feel is, instead of the dream, of course you need to have dreams, but instead of dreaming, can we just bring our reality check, and we will be ready to break our belief system, क्योंकि beliefs जो है वो old experience से है. Always give a chance to your marriage to grow and nurture it. It will definitely give you the good results. सो सुना आपने, अब इसको प्लीज अप्लाई भी करिएगा, इम्प्लीमेंट भी करिएगा. ओके, थैंक यू सो मच. यू आर वॉचिंग डिस्कवर वाह इन योर विवाह. थैंक यू लीना जी. सी यू नेक्स्ट वीक. Bye. So this format, for my audience, I will just say that this is a playback theatre and we just try to narrate the story in the format called If It Were a Dream. अगर आपकी भी कुछ कहानियां हैं आप हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उसको हम कैसे मेटाफोरिकली एक ड्रीमी वर्ल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं. थैंक यू.